जेनजीज आर गोइंग टू बी द पोरेस्ट जनरेशन ऑफ इंडिया इन माय ओपिनियन। मैं आपको रीजनिंग के साथ देता हूँ, शॉक मत हो जाना। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड डेट्स हैव बीन जस्ट इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। 30% क्रेडिट कार्ड ड्यूज इंक्रीज हुए इन द लास्ट ईयर एज पर द रिपोर्ट बाय आरबीआई। बहुत सारे बीएनपीएल ट्रांजैक्शन जो बाय नाउ पे लेटर है वो भी बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं। अगर आप एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करो, हेल्थ इन्फ्लेशन की बात करो, हेल्थ इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 13-14% होता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, 10 से 12% के आसपास होता है। रेंटल इन्फ्लेशन, प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन, ये सब देखो तो बहुत बढ़ रहा है। बट अगर आप सैलरी ग्रोथ की बात करो या तो इनकम ग्रोथ की बात करो, वो हमेशा 5% या 10% में ऑन एन एवरेज होती है। बट खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, विच इज वाई आई फील दैट जेनजीज आर गोइंग टू बी द पोरेस्ट जनरेशन इफ दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी प्रॉपर्ली। आई गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट द जेनजीज होते कौन है, जेनजीज करते क्या है एंड जेनजीज का ऑन एन एवरेज माइंडसेट कैसा होता है। इंडिया में आज की तारीख में अराउंड 12 करोड़ जेनजी लोग हैं। 77% ऑफ जेनजीज आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड 43% ऑफ जेनजी इन इंडिया आर गोइंग टू टर्न देयर करियर अराउंड इन 2024 as reported by a study from Meta. But despite all this, I still feel that Gen Z is going to be the poorest generation in India in just a few years itself, and let's explore this. Gen Zs exactly होते कौन है? Gen Zs are also called as Zoomers, and these are people who were born from the mid to late 1990s to the early 2010s. Their current age range approximately would be between 12 and 27 years old as of 2024. मतलब 1997 के बाद जो भी लोग born हुए वो लोग Gen Zs में क्लासीफाई किए जाएंगे। इसके बाद एक Gen X का भी कैटेगरी आता है, बट अपन Gen Zs पे बात करते हैं। तो जॉबलेसनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन जस्ट इंक्रीजिंग क्रेजी। पीपल विद अ ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप बीकॉम डिग्री की बात करो तो स्टेटिस्टा पे अगर आप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि 40-42% के आसपास बीकॉम के लोग जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पाते हैं। बीकॉम में फीस कितने होते हैं? अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाओगे जैसे SRCC हो गया एक्सेट्रा, तो आपको 30,000 पर एनम की फीस होगी। बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हो, NMIMS जैसे यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो आपको फीस होगी 3 से 4 लाख पर एनम के आसपास। एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी, वहां पर भी फीस है 3.5 लाख रुपए पर एनम के आसपास। इसका ROI कितना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखोगे तो बहुत कम होता है, बिकॉज इनमें प्लेसमेंट्स गारंटीड नहीं होती है। इनफैक्ट मोर देन 10 to 15% ऑफ द बैच डज नॉट इवन गेट प्लेस्ड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। तो अंडरग्रेड पे लोग रिलाई नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दैट इज द मेन रीजन कि पीपल गो फॉर पोस्ट ग्रेड, व्हिच इज द MBA, व्हिच इज अगेन अ साइकिल इन इटसेल्फ। आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो एक NYU स्टर्न में 4th ईयर में स्टूडेंट है। ही वाज टेलिंग मी देयर आर 650 पीपल इन NYU स्टर्न, 90% ऑफ द पीपल हैव गॉट अ जॉब, बट 10% जो 65 लोग हैं उनको अभी भी जॉब नहीं मिली, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। दे आर स्पेंडिंग अपवर्ड्स ऑफ $80,000 एवरी ईयर फॉर अ 4-year प्रोग्राम, मतलब $3,20,000। ये कितना हो गया? 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आसपास। उसके बाद भी अगर 10% लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, विच इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज मैसिव आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, बट आर यू गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ जॉब? आर देयर रियली दोज काइंड ऑफ जॉब्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया फॉर दैट मैटर? द आंसर इज क्लियर नो एज पर द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। चलो हम एक कंपेयर करते हैं 1990s वर्सेस अभी कितना हो रहा है। एवरेज सैलरी इन 1990s वाज अराउंड ₹5,000 to 8,000 पर मंथ। ये सैलरी में आप सारे एक्सपेंसेस पूरे कवर कर सकते थे, बट टुडे इवन दो द एवरेज इनकम इज ₹35,000 पर मंथ, इट इज barely enough to make expenses meet even for a single person. अगर मैं प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात करूं, 2000 में अंधेरी में ₹6,000 per square feet was the price in early 2000s. Even if we adjust it for inflation right now, ये ₹17,000 के आसपास होना चाहिए था, but currently the price in अंधेरी is around ₹34,000 to ₹40,000 per square feet, double what it actually should be according to the inflation prices. This shows that the state of the economy is worse than what the previous generations had, but it's not just that. Let's talk about the real estate bubble, right? People usually get a 10 to 15% raise every year from their jobs, right? But guess how much is the rise in rent every year? In the first 9 months of 2023 itself, there was a 31% increase in rental prices in Bangalore. Similar IT hub, which is Hyderabad, saw a rent increase of 24% in the same period. Even Pune saw an increase of 17% in rental prices. And senior director at Anirok, who conducted this research, also forecasted that moving forward, the increase in rent would be around 12% per annum, which is more than the inflation and more than the raises that people usually get. As we discussed, the current real estate market for buying is already in a bad place. Dr. Niranjan Hiranandani, who is the chairman of Hiranandani Group, also expects the housing market prices to grow at a steady rate of 10 to 12% per annum. But with already inflated costs, it seems that Gen Zs will have a lot of difficulty with the basic necessity of life, because आप अगर इनकम की बात करो तो ये रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट एक्सपेंसेस की बात करो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। अज्यूमिंग अ 6% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में चल रहा है, 9 states have seen higher cost of living inflation than the rest of the country. Gujarat, Rajasthan, Odisha, states like these have witnessed anywhere between 7 to 9% inflation rate. Even if we don't consider the housing crisis, this alone would make all the year-on-year income gains nullified after a point in time. And combine that with already low salaries, it's even worse. According to the tax structure, जो लोग 15 लाख या ज्यादा से कमाते हैं उनको 30% टैक्स देना पड़ता है. Even if someone was trying to get out of this middle class trap by earning more, they would have to pay almost 1/3 of their income as taxation itself. And there's a saying that majority Indians are just one medical bill away from poverty, and that seems true if we consider all of these facts
इनटू पिक्चर। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करो, दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब क्या कि आपकी जो हेल्थ कॉस्ट है, आपके हॉस्पिटल बिल्स जो है आपके वो 14% से बढ़ रहे हैं ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर। जो भी मेडिसिन की प्राइसेस है, जो भी आप दवाई लेते हो, उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर ऑन एन एवरेज 14% के आसपास। इनफैक्ट अगर मैं सर्जरीज की भी बात करूं तो एक कॉमन लिगामेंट टेयर की सर्जरी आपको ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए कॉस्ट कर सकती है इन अ सिटी लाइक मुंबई। थिंक अबाउट फॉर अ सेकंड, राइट? अगर आपका लिगामेंट टेयर हो जाता है, लाइक लेट्स से बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, लाइक लेट्स से सॉकर और क्रिकेट और एनीथिंग, डू यू थिंक यू विल हैव 4 लाख 5 लाख इन योर बैंक अकाउंट टू गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। एजुकेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन ऑन एजुकेशन इज ट्वाइस दैट ऑफ द जनरल इन्फ्लेशन, दैट इज 12% पर एनम। आपको मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। पता है आपको मुंबई में इंटरनेशनल जो स्कूल्स है, जो करिकुलम जिनका इंटरनेशनल होता है, IGCSE, IB, कैम्ब्रिज वगैरह, उनके फीस कितने होते हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मीडियन फीस होती है 4 से 5 लाख रुपए पर एनम। द हाईएस्ट फीस इन मुंबई इन एन इंटरनेशनल स्कूल आर 25 लाख रुपीज पर एनम, लोएस्ट बीइंग 2 लाख रुपीज पर एनम। आप मतलब गेस करो कि 5 लाख ऑन एन एवरेज आपको भरने हर साल चाइल्ड के एजुकेशन पे। मतलब कितना ज्यादा, सबसे बड़ा कॉस्ट तो कोई भी पेरेंट के लिए चाइल्ड का एजुकेशन ही हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इन मुंबई, स्पेशली इन साउथ बॉम्बे, जो ऐसे फीस देते बिकॉज दे फील दैट एजुकेशन हैज टू बी बैकबोन ऑफ अ चाइल्ड सक्सेस आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। आई एम नॉट डिनाइंग कि एजुकेशन इज नॉट अ बैकबोन और अ पिलर, बट इतना ज्यादा 25-25 लाख रुपए अगर आप फीस दोगे तो आपको कितना कमाना होगा जब आपको 25 लाख रुपए एक साल के लिए देने होंगे। मतलब आजकल के MBA कॉलेजेस इतना चार्ज करते हैं एक साल के लिए, आपकी स्कूल इतना चार्ज कर रही है, तो आप डिटरमाइन करो कि 10 साल के लिए ये 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको रिटर्न कितना मिलेगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम? दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। एंड अगर मैं फाइनेंस हैबिट्स की भी बात करूं जेनजीज की, इतने कुछ अच्छे नहीं हो रहे हैं। एक IND मनी का रिसेंट रिपोर्ट आया था व्हिच फाउंड आउट दैट 65% पीपल इन द एज ब्रैकेट 20 to 30 डोंट इवन मेंटेन एनी सॉर्ट ऑफ मंथली बजट। उनको पता भी नहीं कि उनकी इनकम कितनी होगी, ये महीने में एक्सपेंसेस कितने हैं, कितना खर्चा करना चाहिए, बस खर्चा कर लेते हैं एंड देन मंथ एंड पे पता चलता है कि अरे यार मैंने तो इतना कमाया नहीं था, मेरी सेविंग्स कम हो रही है एंड मैंने इतना ज्यादा खर्चा कर लिया। दिस इज अ हैबिट व्हिच ऑल द जेनजी शुड हैव अकॉर्डिंग टू मी। अ रिपोर्ट बाय RBI showed that among the Indian youth, credit card dues grew by 30% year on year. That is double the pace of growth of bank loans. The number of credit cards in circulation also went up by 15%. We can see this around ourselves in day-to-day lives as well. Younger people are wearing shoes 10x more expensive than their whole outfit, and they're also using the latest iPhone models even though they just started their jobs or not earning that much. First salary आ जाती है, लोगों को iPhone खरीदना है। First salary आ जाती है, लोगों को वेकेशन पे जाना है फॉरेन में। 1 साल 2 साल की सैलरी आ जाती है, हाउसिंग लोन लेके घर खरीदना है। All of these mistakes are something which are being made by Gen Zs according to me. In fact, BNPL की मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में 21% ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुए थे बाय नाउ पे लेटर में। बाय नाउ पे लेटर तो एक सबसे बड़ा स्कैम लगता है मुझे आफ्टर पॉइंट इन टाइम। उसमें क्या कर रहे हो आप लोग? बस एक आईफोन खरीदना है आपको, ओके, वो कंपनी बोलेगी आप अभी मत पे करो, बाद में पे करो, एंड देन एंड अप रियलाइजिंग कि आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना है। आपको पता है ऑन एन एवरेज 36% इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है BNPL ट्रांजैक्शंस पे। आपको रियलाइज नहीं होगा, बट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने तो 36% का एक लोन ले लिया था। BNPL इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्कैरी इन माय ओपिनियन। तो ये सारे वीडियो का पॉइंट क्या था? सबसे पहले कि फाइनेंस हैबिट्स जो होते हैं जेनजीज के, वो आप इंप्रूव करो। अगर आप एक जेनजी और वीडियो देख रहे हो, राइट, मेंटेन एन इनकम एंड एक्सपेंस शीट एक एक्सेल शीट में या तो कोई भी ऐप में, एंड मेक श्योर कि आप बजटिंग कर रहे हो। उसके अलावा डोंट स्पेंड अ लॉट अननेसेसरीली ऑन वेरी हाई लुक्रेटिव आइटम्स आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। शो ऑफ केस में मत जाओ। ऑल्दो इंडिया इज अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, जस्ट हैव दैट माइंडसेट ऑफ जनरेटिंग वेल्थ लॉन्ग टर्म एज कंपेयर टू जस्ट splurging your money on some very lucrative items just to show off your wealth to people. As it is rightly said in the psychology of money, the fastest way to lose money is to show how much money you have to other people. अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे कि मेरे को लोगों को दिखाना है मेरे पास कितना पैसा है, that is the fastest way of losing money after a point in time. Make sure you are having good habits and make sure to save after a point in time, invest after a point in time, start an SIP, and that will make sure that okay you are going to become richer and wealthier after a point in time. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इससे कुछ आपको सीखने मिला, share it with all the Gen Z friends and make them aware कि this is the right time to start investing, start saving and not spending unnecessarily. Share it with all your friends and subscribe to my channel for more value additive content. आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, let me know in the comment section. जो भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। Thank you so much for watching this video. See you in the next video.